नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर यानी कि आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती। इसमें सबसे पहले हमने स्क्वायर को काउंट करना सीखा था, देन उसके बाद हमने रेक्टेंगल्स को काउंट करना सीखा था, देन उसके बाद हमने ट्रायंगल्स को काउंट करना सीखा था। तो अब हमको सर्कल को काउंट करना सीखना है। अब हमको सर्कल यानी कि वृत्त को काउंट करना सीखना है। वृत्त को काउंट करना, सर्कल को काउंट करना कंपैरेटिवली इजी होता है ट्रायंगल के, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल में हमको दो चीज़ें करनी पड़ती थी वहाँ पर, एक तो हमको ग्रुपिंग करनी आनी थी, दूसरा हम वहाँ पर मर्जिंग करते थे। लेकिन जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में हम केवल इंडिविजुअली ही इनको काउंट करते हैं, क्योंकि इनको मर्ज करने पर कभी भी कोई भी नया सर्कल नहीं मिलता है। तो इसलिए हम इनको केवल इंडिविजुअली ही काउंट करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक फिगर बना रहा हूँ, जैसे मैंने फिगर बनाया, इस फिगर में आपको बताना है कितने सर्कल हैं। इस फिगर में आपको काउंट करना है कितने सर्कल हैं। तो इस फिगर में आपको काउंट करना है कितने सर्कल हैं। तो इसमें काउंट कर ली मैंने क्या कहा कि आपको केवल जब भी सर्कल काउंट करने के लिए आते हैं तो आपको केवल इंडिविजुअली ही उनको काउंट करना होता है, ठीक है। तो आप इंडिविजुअली ही काउंट करते हैं। अगर हम इस वाले फिगर की बात करते हैं, इसमें एक ये बड़ा वाला और दो ये, कितना हो जाएगा इसमें 3। इसमें कितने सर्कल आएंगे 3। इसी तरीके से इतने भी कितने आएंगे 3। इसी तरीके से इसमें भी कितने आएंगे 3। बात क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 सर्कल है और यहाँ पर भी 3 सर्कल है। टोटल कितना हो गया 3 और 3 6 और 3 9। 9 यहाँ 9 ही यहाँ, यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 18 प्लस। अब हमको ये वाले सर्कल काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 इसमें और ऐड हो जाएंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 24। राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट नहीं? देखो मैंने क्या कहा, केवल इंडिविजुअली ही आपको काउंट करना होता है। अगर आप इंडिविजुअली काउंट करते हैं, एक सर्कल की 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3, यानी कि इसमें केवल 3 सर्कल हैं। इसी तरीके से इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। टोटल हो गया 18। अब देखो ये वाले हमारे छूटे हुए 1 2 3 4 5 और 6 और ऐड कर दिया तो आंसर आ गया 24। बात क्लियर है यहाँ तक? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्लाइड बढ़ाऊं। क्लियर है? तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल कुछ इस तरीके से है।
बताइए इस फिगर में कितने सर्कल हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इस फिगर में कितने सर्कल हैं, यानी कि कितने वृत्त हैं, ये बात आपसे पूछी जा रही है। मैंने क्या कहा, जब भी सर्कल काउंट करने के लिए आते हैं तो हमको केवल इंडिविजुअली ही काउंट करने होते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअली काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है। अब इनको मिलाने पर आपको कोई भी नया सर्कल नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर कितने सर्कल हो जाएंगे, 10 क्या हो जाएगा इसका। बात क्लियर है। सर्कल बहुत इजी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती सर्कल में बच्चों को, ठीक है। तो सर्कल के लिए इतना ही। अब बात करते हैं इससे आगे स्ट्रेट लाइंस की। अब हमको स्ट्रेट लाइंस काउंट करना सीखना है। क्या सीखना है, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, जैसे एनटीपीसी के अभी ग्रुप डी वाले एग्जाम हुए थे और आपकी आरपीएफ कांस्टेबल वाले हुए थे पिछले साल लास्ट ईयर, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। और हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइंस यानी कि सीधी रेखा, सीधी रेखा। देखो जब भी सीधी रेखा का आपसे स्ट्रेट लाइंस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमको क्या होता है, 3 तरीके से लाइन काउंट करनी होती है। सबसे पहला हमको हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करनी होती है। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षैतिज। दूसरा हमको वर्टिकल चेक करना होता है, वर्टिकल लाइंस कितनी है। वर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं बच्चों लंबवत। इसके बाद हमको डायगोनल चेक करनी होती है, विकर्ण। इस तरीके से हमको 3 तरीके से लाइन चेक करनी होती है। आपको कोई भी फिगर दिया गया है उसमें आपको नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है, तो आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करनी है, उसके बाद आपको वर्टिकल लाइंस काउंट करनी है, उसके बाद आपको डायगोनल्स लाइन काउंट करनी है। जैसे मैंने आपके लिए एक फिगर दिया, जैसे मैंने इस तरीके से आपके लिए फिगर दिया, ठीक, मैंने इस तरीके से आपके लिए फिगर दिया है। मैंने इसमें पूछा है नंबर ऑफ लाइंस। इसमें अगर इस फिगर में आपको नंबर ऑफ लाइंस अगर आपको निकालनी है तो आप किस तरीके से निकालेंगे। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है बच्चों 36। तो ये देखो, एक तो ये हो जाएगी, क्लियर है, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है बच्चों, 3। क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 3। अब हमको चेक करनी है वर्टिकल होती है बेटा लंबवत। तो देखो एक तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। क्लियर है बेटा, 2 हो जाएंगी। वर्टिकल लाइंस कितनी हो जाएगी बच्चा, 2। अब हमको चेक करनी है डायगोनल्स यानी कि विकर्ण वाली। देखो एक तो ये हो जाएगी, ये वाली एक और एक ये हो जाएगी, ये वाली 2 आपकी विकर्ण लाइन हो जाएंगी यानी डायगोनल्स हो जाएंगी। ठीक है, अब इनको हम काउंट करते हैं, 3 2 5 5 और 2 7। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चा, 7। बात क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, सबको समझ में, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगले क्वेश्चंस में भी आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही चेक करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरा कोई फिगर देता हूँ, जैसे मैंने आपके लिए फिगर दिया, इस फिगर में अगर आपसे नंबर ऑफ लाइंस पूछता है तो आप किस तरीके से काउंट करोगे। मैंने क्या बताया कि आपको केवल 3 तरीके की लाइंस ही चेक करनी होती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल्स। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करते हैं तो सबसे पहली हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी बच्चा,
क्लियर है। दूसरी आपकी ये हो जाएगी बच्चा, क्लियर है। तीसरी बच्चा आपकी ई हो जाएगी, ये 1 लाइन्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हो जाएंगी बच्चा, 3, क्लियर है। वर्टिकल लाइंस, लंबवत लाइंस आपको चेक करनी है, तो एक तो ये हो जाएगी 1 और एक ये 2 कैसी हो जाएंगी वर्टिकल लाइंस। अब आपको चेक करनी है डायगोनल्स। तो देखो डायगोनल्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ये वाली डायगोनल्स हो जाएगी ये वाली 1, इसी तरीके से एक ही हो जाएगी 2, क्लियर है। इसी तरीके से ये वाली 3, इसी तरीके से ये वाली 4, क्लियर है। इसी तरीके से ये वाली 5 और एक ये वाली कितनी हो जाएंगी 6 आपकी डायगोनल्स हो जाएंगी। तो टोटल आपकी कितनी आ जाएंगी 3 और 2 5, 5 और 6 11। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी बेटा 11। बात क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब हम अगले फिगर की ओर चलते हैं। अगर मान लो आपको यही फिगर किसी और तरीके से दिया जाए, मान लो अब की बार आपको इस तरीके से कुछ फिगर दिया जा रहा है, जैसे मैंने आपको इस तरीके से फिगर दिया, इसमें आपसे पूछा जाएगा बताइए नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। तो मैंने क्या बताया आपको कुछ नहीं करना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल इस तरीके से लाइंस चेक करनी है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हो जाएंगी बेटा, यहाँ पर देखो 1 2 और 3। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हो जाएंगी बेटा 3, क्लियर है। वर्टिकल, अगर आप लंबवत लाइन देखते हैं, वर्टिकल लाइन देखते हैं, तो इस फिगर में कोई भी आपकी वर्टिकल लाइंस नहीं है। तो वर्टिकल लाइंस कितनी हो जाएगी बेटा 0, क्लियर है सबको समझ में आ रहा है। अब हम डायगोनल्स चेक करते हैं। डायगोनल्स, अब देखो डायगोनल्स हम चेक करते हैं, एक तो ये हो जाएगी 1 2, क्लियर है, 2 ही इधर से हो जाएंगे 1 और 2, टोटल कितनी हो गई 4। एक देखो ये हो जाएगी 5 और एक आपकी ये हो जाएगी, क्लियर है 6। यानी कि डायगोनल्स लाइंस कितनी हो जाएंगी बेटा 6। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना आएगा बेटा 9, क्लियर है सबको क्लियर है। अब हम अगले फिगर की ओर चलते हैं। अगर मान लो यही फिगर आपको थोड़ा सा नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा दी जाती है, नंबर ऑफ लाइंस आपको ज़्यादा दी जाती है, अगर आपको इस तरीके से फिगर दिया जा रहा है और आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए स्ट्रेट लाइंस कितनी लाइंस है, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस चेक करनी होती है। बेटा पहली जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगी, दूसरी बेटा ये हो जाएगी 3 और एक 4, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी आ जाएंगी 4। अगर हम वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं तो इस तरीके के फिगर में कोई भी वर्टिकल लाइंस नहीं आती है, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपकी वर्टिकल लाइंस नहीं है। अब हमको फिगर वाली लाइन चेक करनी है। देखो एक तो ये हो जाएगा 1 2 3, इसी तरीके से 3 इधर से 4 5 और ये 6, क्लियर है। 6 लाइन्स यहाँ तक हो गई। अब देखो 7 और 8, यानी कि 8 लाइन्स कैसे आ गई डायगोनल्स। तो टोटल कितना हो जाएगा आंसर 12, क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ तक हमने क्या क्या सीखा है, सर्कल को काउंट करना सीखा और स्ट्रेट लाइंस को काउंट करना सीखा। अब हमको सीखना है क्यूब एंड क्यूबोर्ड, क्लियर है। अब हम देखते हैं बेटा क्यूब एंड क्यूबोर्ड किस तरीके से काउंट की जाती है।
अगर हम क्यूब और क्यूबोर्ड की बात करें तो बेटा फिगर देखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उनको गिनना उतना ही ईजी होता है। तो अब हम चेक करेंगे क्यूब और क्यूब एंड क्यूबोर्ड, यानी कि घन और घना, घन और घना। तो घन और घना के लिए बेटा मैं सबसे पहला फिगर बना रहा हूं आपके लिए। फिगर कुछ इस तरीके से हो, इस फिगर पे बेटा आपसे पूछे जाते हैं नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स पता है। देखो बेटा इस तरीके का अगर जब भी फिगर आता है तो आपको यहाँ पर रूफ चेक करनी होती है, यानी छत चेक करनी होती है। अगर ये एक क्यूब है तो इसकी पहली छत ये होगी। अब इस वाली छत से हमें एक और छत दिखाई देगी, यानी कि इस वाली छत के पीछे पहले एक छत होगी, देन उसके बाद यह छत दिखाई देगी, यानी कि इस वाली छत के नीचे एक छत और है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? दो रूफ हो जाएंगे। क्लियर है सबको? अरे अगर ये एक क्यूब है तो इसके ऊपर आपको पीछे एक और क्यूब दिख रहा है। क्लियर है? तो यानी कि इसके नीचे पहले ये इस तरीके का कोई क्यूब रहा होगा, देन उसके ऊपर ये क्यूब रखा है। तो इस वाली साइड में कितने क्यूब होंगे? 2। इसी तरीके से यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि 2 तो यहाँ तक हो जाएंगे, एक ये तीसरा उसके ऊपर रखा होगा। अगर उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक हो जाएगा। अब फिर आप हमको ये वाला दिखाई दे रहा है, यानी दूसरा वाला इसी तरीके का एक इसके नीचे रहा होगा, तो दूसरा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब जब भी इस तरीके का फिगर आता है केवल आपको छतों पर नंबरिंग करनी होती है। 1 2 3 1 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 7 और 2 9, 9 और 1 10। इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? 10। बात क्लियर है? चलो एक और फिगर देखते हैं बच्चा। इसी तरीके से एक और फिगर देखते हैं, उसमें आपको नंबर ऑफ क्यूब्स बताना है। ठीक है, सभी बच्चे नंबर्स ऑफ क्यूब बताएंगे। अगर मान लो फिगर इस तरीके से होता है, इस फिगर में बच्चों आपको बताने हैं नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स।
इस फिगर में भी आपसे नंबर ऑफ क्यूब्स पूछे गए हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, जितनी भी छत है उनको केवल नंबरिंग करनी है। तो देखो 1 2 और 3 क्लियर है। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 क्लियर है। इसके बाद फिर से इधर इस वाले की 1 2 और ये 1, केवल नंबरिंग की है। अब इनको आपको काउंट करना है, 1 और 2 3 और 3 6 क्लियर है। 3 और 3 6, इसी तरीके से 1 और 2 और 3 और 3 6 और 6 12 12 13 13 और 2 15 और 1 16। तो इसका आंसर क्या रहेगा 16। बात क्लियर है। तो बच्चों हमने काउंटिंग ऑफ फिगर को यहाँ पर फिनिश कर दिया, क्लियर है। यहाँ पर हमने काउंटिंग ऑफ फिगर को फिनिश कर दिया है। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे सभी टाइप्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स ऑल।